नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द लीड अकेडमी रहन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्लर्क पोस्ट कोड 887 की जो परीक्षा है वो प्रदेश भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की है। तो अभी आपके लिए हम लेकर आए हैं इसकी सोल्ड क्वेश्चन पेपर पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब लीड अकेडमी रहन यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी लैब्राडोर धारा 9 महीने का शीतकाल लाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी न्यू फाउंडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुनिया के गर्म मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं इसके पास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, हॉर्स लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ, लीमा राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पेरू की। कौन सा देश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्मा, और म्यांमार की कैपिटल है नौपीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कौन से राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पेपर इजी, अभी तक जो पेपर हमने देखा है तो पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक तापमान ह्रास किस शहर का सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। विच इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ तीनों ये यूनियन टेरिटरी हैं और गोवा जो है वो एक राज्य है, इसकी कैपिटल है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हीराकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूरेनियम माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन, यूरेनियम की खदानें भारत में कहाँ स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जादूगोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र बना था, इनमें से कौन सा पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पोर्ट इज़ ए नेचुरल हार्बर, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है और ये एक टाइडल पोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? द बिगेस्ट लोकोमोटिव फैक्ट्री इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चितरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वक वस्तुओं की मांग जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकृत प्रतियोगिता की एक जरूरी दशा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कई खरीदार लेकिन एक विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद जाना जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण के बाद जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन है राइट बी, कैश रिजर्व रेशो, और CRR जो है वो RBI द्वारा तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टैक्सेशन इज़ ए टूल ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, भारत में विदेशी निवेश किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नीली क्रांति संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मछली। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स डिपेंड्स अपॉन, आर्थिक प्रगति निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पूंजी बाजार का नियंत्रक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में।
और जो हमारी मनी मार्केट है उसको देखता है हमारा आरबीआई और कैपिटल मार्केट को देखता है सेबी। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो आरबीआई जो है वो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है और जो सेबी है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। आईआरडीए हमारी जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है और जो सिडबी है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी भी है और इसी में ही जो कैपिटल जो सिटी है अमेरिका की, इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का भी हेडक्वार्टर है। तो इसको आपने याद रखना है और साथ में ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में जो डायरेक्टर है वो उसका नाम है डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, रासायनिक पदार्थ जो भी वायरस में हमेशा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्षेत्र फसल का अध्ययन कहलाता है। 28 का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस पौधे के फल जमीन के अंदर पाए जाते हैं? 29 का आंसर है डी, मूंगफली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वायु प्रदूषण का एक संकेतक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। द सुटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या एक पर्यावरण का अजैव घटक है? 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडेंजर प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत ही फेमस बुक है और कई बार इसका जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। किस विटामिन को सब्जियों से अलग नहीं कर सकते? तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, और विटामिन सी, बी। बाइल इज सेक्रेटेड बाय, तो इसका जो राइट आंसर वो है बी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेविंग मिरर इज, 37 का राइट आंसर है कनकेव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, राइज ऑफ ऑयल इन ए वीक इज ड्यू टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल। एनर्जी दैट प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम कोल इज नोन एज, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, थर्मल एनर्जी। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। सो काफ़ी क्वेश्चन इसमें जो पूछे गए हैं वो मोस्टली रिपीटेड ही क्वेश्चन है, तो पेपर जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हम इसको नहीं बोल सकते। तो जो इसकी कट ऑफ है वो डेफिनेटली थोड़ी 60 से आप मान के चलिए ऊपर ही जाने वाली है। तो इसकी जो कट ऑफ है इसकी एनालिसिस हम आने वाले 1-2 दिन में ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून विद एलीट एकेडमी रहन यूट्यूब चैनल और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी, 42 का राइट आंसर है एल्यूमिनियम। बाकी सारे जो हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, याद रखना, यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम वाटर बिकम मिल्की व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल जो जिस नाम से हम इसको जानते हैं, जो इसका कमर्शियल नेम है। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 पता नहीं हज़ारों बार पेपर में रिपीट हो चुका है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 भी बार बार पूछा गया है, इसका क्वेश्चन भी आंसर क्या करेंगे, टंगस्टन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 46, इनमें से क्या एक प्राकृतिक बहुलक है? 46 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेलिंग चेकर को ये भी कहते हैं।
47 का जो राइट आंसर है वो है इसमें नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग द एबिलिटी टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 49, MS वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड एज। 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ इन MS वर्ड वी कैन प्रेस। सो 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी वर्ड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 42, ए नंबर ऑफ लेटर दैट अपेयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इन MS वर्ड कॉल्ड। 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। 43 का राइट आंसर है आप एक इमेज और टेक्स्ट दोनों को वाटरमार्क एज ए वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग इज कॉल्ड। 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 45, वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ ए लाइन इन MS वर्ड फ्रॉम। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लाइन विड्थ। तो दोस्तों ये था क्लर्क पोस्ट कोड 887 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद लीड अकेडमी रहन यूट्यूब चैनल। होप्सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।